नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का ये सिलेबस है और सिलेबस है हिंदी का। तो इसमें हिंदी विभाग और पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सिलेबस है पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम सत्र 2022-23। अधिकतम अंक 100, न्यूनतम अर्हता अंक 50। यानी आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। पास होने के लिए आपको, क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 नंबर लाने होंगे। इसमें 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बाग से 50-50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो इसमें पहले खंड आ होता है शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि, जिसे कहते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी से। इसमें आप देख सकते हैं खंड आ है, इसमें 5 इकाई होती है। पहला है शोध प्रविधि। ठीक है, रिसर्च मैथोडोलॉजी। इसमें जो भी शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, परिभाषा एवं स्वरूप, शोध के चरण, शोध लेखन स्वरूप एवं शोध प्रारूप, अनुसंधान, नैतिकता, शोध पत्र, आलेख, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन एवं संगोष्ठी। फिर इकाई 2 में होता है गणितीय तर्क, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, तर्क के प्रकार। और तीसरा है युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और अनिगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन, सरल आलेखीय संबंध, बहु आरेखीय संबंध, रक्त संबंध, दिशा बोध, वेन आरेख, आयु से संबंधित प्रश्न। तो ये इस इकाई 3 में ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर इसमें इकाई 4 है आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, आंकड़ों का मानचित्रण। फिर है यूनिट 5 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, हानि और लाभ, इंटरनेट, ईमेल, आईसीटी और सुशासन, शोध में संचार की भूमिका। तो इस तरह से आपके फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ये सभी चीज़ें हैं। और खंड बा आपका सब्जेक्ट से रहेगा हिंदी साहित्य। इसमें इकाई 1 में है हिंदी भाषा और उसका विकास, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन और कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्र भाषा और संपर्क भाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। फिर इकाई 2 में आते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें है हिंदी साहित्योहास दर्शन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि एवं उनका काव्य, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के प्रमुख कवि और उनका काव्य। फिर है हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद्र, पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं कहानीकार। हिंदी नाटक में नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाट्य कृतियाँ और नाटककार। हिंदी एकांकी, हिंदी निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टर्ज, डायरी। इकाई 3 में आएंगे तो साहित्य शास्त्र,
काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य युग, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स के प्रमुख सिद्धांत, रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। फिर इकाई 4 में है वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। और इसके बाद है इकाई 5 में कुछ प्रमुख रचनाएं। काव्य में मैथिली शरण गुप्त, साकेत, नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, श्रद्धा एवं लज्जा सर्ग, निराला, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अज्ञेय, असाध्य वीणा, मुक्तिबोध अंधेरे में, धूमिल, रोटी और संसद। फिर उपन्यास में है प्रेमचंद्र का गोदान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणुका मैला आंचल। कहानी में है प्रेमचंद का कफन पूस की रात, प्रसाद आकाशदीप पुरस्कार, रामचंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, निर्मल वर्मा परिंदे, देवेंद्र क्षमा करो हे वत्स। और नाटक में है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, सर्वोदय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, मन्नू भंडारी महाभोज। निबंध में आते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। फिर अन्य विधाएं में आएंगे, अन्य गद्य विधाएं, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा जीवनी, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, हरिशंकर परसाईद भोला राम का जीव व्यंग, राहुल संकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत, राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें रेखाचित्र, महादेवी वर्मा पथ के साथी संस्मरण। तो इस तरह से आपका ये जो है पूरा सिलेबस था हिंदी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के लिए। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।